हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल BM इन्फो गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब हम कोई नया मकान लेने जाते हैं, अपार्टमेंट, फ्लैट, या तो हमें रेंट में मकान चाहिए, तो सबसे पहले हम ब्रोकर या तो ऑनर से क्या पूछते हैं कि रेंट क्या है या तो प्राइस क्या है, कम्युनिटी कैसी है, और सेकंड सबसे अहम सवाल आता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है पर मंथ। ऐसा क्यों? मेंटेनेंस को इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता है? बिकॉज वो हमारे मंथली बजट को या तो मेंटेन रखता है या तो बिगाड़ता भी है। मेंटेनेंस ज़्यादा होगा तो हमारे मंथली एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। तो ऐसा तो क्या है कि मेंटेनेंस में हम क्या कर सकते हैं कि मेंटेनेंस बढ़ाने का, कम करने का, या तो अगर सही है तो सस्टेन रहने का, हु विल टेक अ डिसीजन, कौन डिसीजन ले सकता है मेंटेनेंस बढ़ाने का या मेंटेनेंस कम करने का। आज का टॉपिक उसके ऊपर है। दोस्तों, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को जवाब दे पाऊं, लेकिन कई बार नहीं होता है। तो दोस्तों, जब भी मुझे टाइम मिलेगा आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, जब आप वीडियो देखते हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना, जिससे मेरा वीडियो जब मैं लोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, लीजिए शुरू करते हैं टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण। मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि पर स्क्वायर फीट मिनिमम कितना होना चाहिए जिसके लिए आइडियल ये हो सकता है। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जरूर देखना। आई बटन में अभी मैं दे दूंगा तो आप वॉच कर सकते हैं। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि मेरा फ्लैट का मेंटेनेंस कॉस्ट कितना होना चाहिए। अगर उससे कम है तो वेल, योर सोसाइटी, योर अपार्टमेंट वेल मेंटेन्ड है। अगर नहीं है, ज़्यादा है, 10-15% है तो ओके, उससे भी ज़्यादा है देन यू नीड कि समथिंग आपको करना है। अभी अपार्टमेंट मेंटेनेंस कॉस्ट कम करने के लिए भी मैंने 3-4 वीडियो बनाए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंटेनेंस के नाम पे लोड कर दूंगा, आप जरूर से देख लेना। आई बटन में भी है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सवाल है कि मेंटेनेंस बढ़ाने का, कम करने का राइट्स किसको है, उसकी क्या प्रोसेस है और हम कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ाना है तो कम करना है, वो बेस्ड ऑन हमारा लास्ट 2 साल का क्या चल रहा है ट्रेंड, उसके ऊपर से डिपेंड है कि हम जो कलेक्शन करते हैं, सपोज कि 1000 रुपीज़ पर मंथ पर फ्लैट, जो भी है, हम पर स्क्वायर पर उसके लिए पे नहीं जाते। अभी हम 1000 रुपीज़ ले रहे हैं, 1000, लेकिन हमारा जो मंथली खर्चा है वो अगर 800 रुपया, 900 रुपया तक का है पर फ्लैट, ओके, आपको सस्टेन रखना है, वो मेंटेन रखना है। अगर आपका खर्चा मंथली अगर 1100, 1200 है, 1300, उससे भी ज़्यादा है, तो आप अगर 1000 रुपीज़ खर्चा करोगे, कलेक्शन करोगे तो कैसे चलेगा। अभी हम बात करेंगे मेंटेनेंस कॉस्ट को कौन बढ़ा सकता है। तो पहले कमेटी खुद पहले मीटिंग करेगी इंटरनल, आपका जो अकाउंट्स है वो चेक करेंगे कि कहीं गलत तो एंट्री नहीं है। एक बार चेक कर, थरो चेक करने के बाद देख सकते हैं कि हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट और कोई तरीके से कम हो सकता है। सारा ऑप्शन देख लिया, फिर डिसाइड हुआ कमेटी में कि यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, देन इट इज़ नेसेसरी कि हम सारे मेंबर के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो एक मीटिंग बुलाइए, मीटिंग के साथ शेयर कीजिए कि हम अभी जो कलेक्शन कर रहे हैं वो अभी इतना रुपया कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मंथली एक्सपेंस जो जा रहा है उससे ज़्यादा जा रहा है। हमने सारे ऑप्शन ढूंढ लिए, इवन दो मेंबर को भी ओपन आप डिस्कस कर सकते हैं कि उनके पास भी कोई विकल्प है तो बताएं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो डेफिनेटली करें, लेकिन कोई स्कोप नहीं है देन सर्वसम्मति से ठहराव करना पड़ेगा कि अब हम नेक्स्ट मंथ या तो नेक्स्ट कमिंग ईयर से हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट सपोज 1000 रुपीज़ है, उसकी जगह पे हम 1200, 1300 या तो 1500 जो हमारा एक्सपेंसेस हो रहा है उसके हिसाब से हम करेंगे।
उसके बाद वो ठहराव के अंदर सबकी सिग्नेचर होगी, और जब एजीएम होगी तब भी ये डिस्कशन करके डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा कि सर्वसम्मति से हमें उसमें ये पहले ये मेंटेनेंस कॉस्ट चल रहा था, अभी ये चलेगा। तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ा कैसे सकते हैं, और वो राइट्स कमेटी को डिस्कस करके कमेटी एजीएम पहले तो नॉर्मल मीटिंग करके एजीएम में डिक्लेयर करती है और सबकी सर्वसम्मति रहती है। उसके बाद सेम तरीका है कि मेंटेनेंस कॉस्ट अगर आप 1000 रुपीज़ कलेक्शन कर रहे हैं और आपका खर्चा 600-700 रुपये आ रहा है और सबकी सर्वसम्मति है कि थोड़ा ज़्यादा कलेक्शन करेगा तो फ्यूचर के लिए काम आएगा, तो वेल उसको मेंटेन रखो। अदरवाइज सबकी सम्मति है कि अब हम कलेक्शन 900 रुपये या तो 850 करेंगे या तो 800 करेंगे, देन सेम प्रोसेस आपको जो बढ़ाने के किया है वो कम करने के लिए भी करके सबका सिग्नेचर कर सकता है। तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ाने का, कम करने का सारी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अगर आपको कोई कंसर्न है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सपोर्ट यू। थैंक यू दोस्तों।